आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में कैसे आए, क्या यह पॉसिबल है और इसमें आने में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ जो है वो एक साथ में नहीं होगी, मतलब एक बार में नहीं होगी, एक झटके में नहीं होगी, टाइम लगता है। ग्रेजुअली जो है आपका जो ड्यूरेशन है प्रेजेंस में रहने का एट द मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल पे तो रहते ही है, मेंटल लेवल उसमें वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले आपको 2 मिनट से स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्या बेनिफिट है हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ में या फिर जो हमारा डे टू डे लाइफ में, उसमें क्या इसका बेनिफिट है, क्या यूज़ है, क्या मतलब इसमें क्या अच्छा है, ऐसा क्या है प्रेजेंस ऑफ माइंड में। तो इससे क्या होता है ना कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, वो अच्छी हो जाती है। इसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्व करने लगते हो चीज़ों को, लोगों को, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो एज़ कम्पेयर टू जब अपनी ऑब्जर्व करते हो। तो ऑब्जर्वेशन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आपको सीखना है किसी से भी या फिर कहीं से भी। तो ये एक चीज़ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या हो जाता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हद तक डेवलप हो जाती है और आपका माइंड जो है वो काफ़ी हद तक पीसफुल हो जाता है। क्योंकि आप जैसे जो आपके माइंड को दोगे, माइंड भी आपको वैसा ही निकालेगा। बोलते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो जाता है तो आप क्या होता है कि मेंटल लेवल पे खुद से मैसअप नहीं कर रहे होते हो, आप बाहर देख रहे होते हो। क्या क्या होता है ना कि जब हम खुद से ही कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, खुद से ही कुछ मेमोरीज अगर माइंड में प्ले हो रही होती है, थॉट्स पे थॉट्स आए जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप खुद से अंदर जाके झांक रहे हो, अंदर क्या चल रहा है, माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो बिना ही हमारे अवेयरनेस के, बिना ही हमारे कॉन्शियस के थॉट्स जो आ जाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे है कि हम अवेयर भी नहीं है और मेमोरीज प्ले हो रही हैं और हमें बाद में आ जाता है कि हाँ यार हम खो गए थे, हमें तो ये करना था। ठीक है, तो माइंड में जो चल रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, बिना हमारे नॉलेज के जो चल रहा है प्रॉब्लम वहाँ पे है। ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपको माइंड में अच्छी पकड़ बनानी है माइंड पे, तो अंदर तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, मेंटल लेवल पे घुसना पड़ेगा। तो वो चीज़ अच्छा है। लेकिन बुरा क्या है कि जब हमारे बिना नॉलेज के, बिना हमारे कॉन्शियस के, बिना हमारे अवेयरनेस के जो अंदर चलता रहता है, अंदर जो खिचड़ी हो रही होती है, प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या हो जाता है ना कि ये जो थॉट्स, ये जो मेमोरीज जो प्ले होती हैं अननेसेसरी, वो कम हो जाती है, एकदम ख़त्म नहीं होती और ख़त्म हो भी नहीं सकती। मेमोरीज कैसे प्ले होती है, मान लो देखो क्या होता है कि अभी पिछले कई सालों में जो भी आपके साथ हुआ है, उनमें से कुछ इंसिडेंट्स आपके माइंड में स्टोर्ड है, उनमें थॉट्स का ठप्पा लगा है और वो स्टोर हो गई है मेमोरीज। अब बाहर आप कुछ भी देखते हो, उन मेमोरीज से मिलता जुलता है, फिर उनका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिला के अगर कुछ भी बाहर दिखता है तो मेमोरीज प्ले होने लगती है। तो बाहर कुछ देख रहे हैं और अंदर जो भी मेमोरीज स्टोर थी उनमें से कुछ प्ले होने लगता है, तो बाहर आप देखना बंद ही नहीं कर सकते ना। मतलब बाहर आप देखोगे, उसके वजह से अंदर कुछ हो रहा है, अंदर मेमोरीज प्ले होती है। तो इसे आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? क्योंकि आप जब तक रहोगे तब तक आप देखोगे ही, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी आंखें सलामत हैं, तब तक आप तो चीज़ों को देखोगे और मेमोरीज वाला सिस्टम तो प्ले होगा। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो ये जो हैबिट है ना, इसकी डालने से, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप अवेयर हो जाते हो कि हाँ ये मेमोरी थी, लेकिन वो प्ले नहीं होती। मतलब सब आपके अवेयरनेस में होता है, सब आपकी कॉन्शियसनेस में होता है। मतलब आप इस चीज़ की अवेयर भी हो, हाँ कि ये मेमोरी प्ले होने वाली थी या फिर ये मेमोरी प्ले हो रही है, और आप बीच में ही रुक जाते हो। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना अंदर ही अंदर जो होती हैं, वो कम हो जाती है प्रेजेंस ऑफ माइंड से। इसकी वजह से आप माइंड में बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हो। और जो भी इस दुनिया का खेल है वो सिर्फ माइंड का गेम है। अगर आपने माइंड को अच्छे से समझ लिया, माइंड पे अच्छे से काम कर लिया, तो आपने सब कुछ कर लिया। क्योंकि सब कुछ यहीं से कनेक्टेड है। और माइंड पे और अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको बॉडी फिटनेस पे भी काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर बोलते हैं ना बॉडी फिट तो माइंड काम, माइंड पीसफुल अपने आप ही हो जाता है। बॉडी और माइंड अलग नहीं है, एक ही है।
तो ये बात की हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड की कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अभी क्या करना है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका मजबूत बनाने के लिए, ये धीरे धीरे टाइम के साथ मजबूत होता जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं अभी के अभी खुद से अंदर के अंदर क्या बोल रहा हूँ। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो आपका माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है। मैं अपने अंदर मैं अभी के अभी अपने अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहा हूँ खुद से, उस वक्त माइंड में अपने आप ब्लैंक हो जाता है। कोई भी थॉट नहीं, किसी भी तरह का कुछ नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको जितनी बार याद आए उतनी बार पूछना है। और जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको ये कोशिश करना है कि हाँ मुझे प्रेजेंस में रहना है। आप भटक जाओगे, कोई ना कोई मेमोरी, कोई ना कोई थॉट वापस आ जाएगा, लेकिन आपको वापस आना है, वापस याद आएगा, वापस आना है। और ये जो ड्यूरेशन है ना, आप कहीं मेमोरी में भटक जाते हो माइंड में और बाद में आ जाता है, ये ड्यूरेशन कम होता जाएगा और आपका जो प्रेजेंस वाला जो सीन है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेनी है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उस काम में ही रहना है। और ये जो कंसंट्रेशन इस काम में जो होगा वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से होगा। जैसे जैसे आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को मजबूत बनाते जाओगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर काम में अपना 100% दे पाओगे। और इसके फ़ायदे भी हैं कि आप किसी भी एक काम में अच्छे से अपना टाइम दे रहे हो, अपनी पूरी कंसंट्रेशन पावर को वहाँ पे डाल रहे हो। तो ये बात मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट आना भी तय है, रिजल्ट आना भी क्लियर है। अच्छा, तो ये जो चीज़ है, आपको क्या करना है कि खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैं अपने आप को अंदर अंदर क्या बोल रहा हूँ। माइंड ब्लैंक सा हो जाता है। और जब भी आप निकल रहे हो तो आपको क्या करना है कि ऐसा बोलना है कि मुझे अभी अवेयर रहना है, प्रेजेंस में रहना है। ऐसा होगा कि आप वापस भटक जाओगे, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है भटकने वाला वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका जो प्रेजेंस वाला सिचुएशन है वो बढ़ता जाएगा। इससे धीरे 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 ग्रेजुअली आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला जो सीन है वो बढ़ता जाएगा।